शुभेंदु अधिकारी कुछ साल पहले यही शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरे बीजेपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाई थी। यही अधिकारी के खिलाफ बहुत बड़ी एक मुहिम चलाई थी। ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए उनको पकड़ा था, ऑन कैमरा। और पूरे बीजेपी के ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया पर शुभेंदु अधिकारी चल रहा था। ये भ्रष्ट व्यक्ति के ऊपर ईडी की रेड्स हो गई। फिर ये महान व्यक्ति बीजेपी में चला गया और आज इस राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। शुभेंदु अधिकारी कुछ साल पहले यही शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरे बीजेपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाई थी। यही अधिकारी के खिलाफ बहुत बड़ी एक मुहिम चलाई थी। ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए उनको पकड़ा था, ऑन कैमरा। और पूरे बीजेपी के ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया पर शुभेंदु अधिकारी चल रहा था महीनों महीने तक। कितने भ्रष्ट व्यक्ति हैं। ये भ्रष्ट व्यक्ति के ऊपर ईडी की रेड्स हो गई। फिर ये महान व्यक्ति बीजेपी में चला गया और आज इस राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। तो एक भ्रष्ट व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की जो परंपरा है, वो भी बाहर से आने वाले, वो परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने कायम रखी है। उसके लिए उसका अभिनंदन करना चाहिए। सर, डीएमके ने कहा है लोकसभा में अलग सीट रखे। देखिए राजनीति में ऐसा होता है। तमिलनाडु की राजनीति बहुत चंचल है, बहुत ही चंचल है। और बात ऐसी है कि स्टालिन साहब से राहुल गांधी जी ने इस बारे में खुलकर बात की थी कि एनडीए की सरकार रोकने के लिए हमको ये निर्णय लेना पड़ेगा, आप भी उसमें शामिल हो जाइए। मुझे लगता है धीरे धीरे ये मामला सुलझ जाएगा। कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के बारे में कहा, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप बोल चुके हैं कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करियर खत्म कर सकता हूं। एप्स्टीन फाइल के बारे में बात कही और ये कहा कि प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के पूछे बगैर कुछ नहीं करते हैं। ये तो बार बार राहुल जी ने कहा है। राहुल जी के पास बहुत बड़ा भंडार है। राहुल जी के पास एप्स्टीन फाइल के बारे में 3000 फाइल्स अभी भी पेंडिंग है, 3500 फाइल्स। उसमें बहुत बड़ा भंडार है बीजेपी के और हमारे लोगों के खिलाफ। राहुल जी ज़्यादा जानकार है इंटरनेशनल मुद्दे पर, तो ज़रूर कुछ ना कुछ रहस्य है। सर, एक जगह के बारे में आपने सवाल ट्वीट किया कि महाराष्ट्र सरकार की जगह है, दी जा रही है प्राइवेट लोगों को। मेरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में 254 एकड़ लैंड है महाराष्ट्र सरकार की, शॉर्ट लैंड है। और वो मालकी उसकी जो है, उसका हक अधिकार जो है राज्य सरकार के पास है। अचानक कल हाईकोर्ट में जो चल रहा था मुकदमा, उसमें वो पूरी ज़मीन प्राइवेट लैंड ओनर को दे दी। ये शॉकिंग है। अगर इस प्रकार का निर्णय कोई मंत्री मुख्यमंत्री लेता और मामला हाईकोर्ट चला जाता, तो यही हाईकोर्ट उस मंत्री पर स्ट्रिक्चर पास करता और उसकी नौकरी गंवा देते हो। लेकिन ये कानून के रखवाले हैं हमारे, ये निर्णय देते हैं सरकार की और जनता की ज़मीन किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में दी जाती है। 10,000 करोड़ की उसकी वैल्यू है। तो क्या चल रहा है इस देश में कि जैसे रिटायर्ड चीफ जस्टिस बार बार कहते हैं कि न्याय नहीं मिलता है कोर्ट में। मुझे लगता है जब मैं देखता हूँ इस प्रकार से बिल्डर्स, लैंड ओनर्स को न्याय मिलता है। मैंने सरकार से पूछा है, ये जो कंपनियां हैं दो, द स्टेट इन्वेस्टमेंट्स और मिरा रियल इस्टेट, उसके मालिक कौन है, उसके डायरेक्टर्स कौन है, ये कंपनी कहाँ से आई है और कंपनी को किसका आशीर्वाद है बाहर के स्टेट से। एक बार जनता को सामने आने दीजिए। अगर नहीं आता है तो मैं दे दूंगा इन्फॉर्मेशन आपको। तो रेवेन्यू मिनिस्टर से बात की मैंने खुद उनको फ़ोन किया था कि भाई ये हमारी ज़मीन है, हमारे राज्य की ज़मीन है, ये कैसा हो सकता है। तो मंत्री जी बावनकुळे साहब ने कहा हमें कि सर कि मैं ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट लेके जा रहा हूँ और किसी भी हालत में ये ज़मीन फिर एक बार महाराष्ट्र सरकार के अधीन हो जाएगी।